तो हाँ जी बच्चे, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चे, हम सब आपको क्लास तीसरा का फिर बच्चे जो कोंपल भागवान है यानी हिंदी का जो बच्चे किताब है उसको मैं स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाने के लिए। और फिर बच्चे अभी तक हम बात करते हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मैं अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। उसके बाद बच्चे अभ्यास क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ, यानी क्वेश्चन आंसर ही आपको मैं बता चुका हूँ। जितने भी नए बच्चे चैनल पे हैं, अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 को, तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी पे बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और उसे याद भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो पहले बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर तीसरा पे बच्चे जो आपको दिया गया है मेरा गांव। मेरा गांव एक कविता है और आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो बच्चे इसका अर्थ निकलेगा, जो पद का अर्थ निकलेगा, वो सबको मैं बच्चे अच्छी तरह से आपको लिखने के लिए भी सिखा दूंगा और अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए, तो पहले बच्चे अपना किताब को निकाल लीजिए, ठीक है, और अपना कॉपी पेन को भी अपने पास याद, ठीक है, मतलब याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर आपके बच्चे दिया गया है तीसरा चैप्टर। प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको तीसरा चैप्टर दिया गया है, जिसमें से प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको कहा गया है, देखिए इसको हम 5 भाग में बांटेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। भाग नंबर 1 में आइए बच्चे इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको, ठीक है। दिया गया है, आना मेरा गाँव में, नदी किनारे गाँव है मेरा, बैठ के आना नाव में, गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में। प्यारे बच्चे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लेखक यानी कवि क्या बताना चाहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं और अपने कॉपी पर इस अर्थ को जरूर लिख लीजिएगा। पर बच्चे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा यानी लिख लीजिएगा। पहला पद में कहा गया है, पहले पद में कवि अपने गांव की स्थिति का वर्णन करता है, यानी गांव की स्थिति का वर्णन करता है, यानी गांव के बारे में कवि बताते हैं। कहते हैं जो नदी के किनारे स्थित है, मतलब अपना गांव के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरा गांव जो है कहाँ है, नदी के किनारे स्थित है, यानी नदी के तट पर है। वह कहता है, यानी लेखक कहते हैं कि गांव में नाव से आने जाने की सुविधा है, यानी मेरे गांव में नाव से आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। और अब तो गाड़ी मोटर भी चलती है, यानी कि नाव के साथ साथ अब मोटर गाड़ी भी चलने लगी है, जिससे आप आसान तरीके से मेरे गांव में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो कवि जो है ना कि अपने गांव में आने जाने की बात बताते हैं कि आप मेरे गांव में जो है कि आ सकते हैं, ठीक है, और आने के लिए मोटर गाड़ी और नाव की सुविधा है। कवि ये आपका पहला जो है कि पद में बताते हैं। तो प्यारे बच्चे अपने कॉपी से लिख लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरह से याद भी से कर लीजिएगा। चलिए, तो अब बच्चे देखते हैं आपका भाग नंबर 2 यानी दूसरा पद। बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसे 5 भाग में बांटूंगा। तो बच्चे देखिए आपके सामने भाग नंबर 2 दिख रहा है, जिसमें से बच्चे आपको कहा गया यहाँ पे कि बच्चे इसमें लिखा गया है, चुन्नी मुन्नी मुनिया खेल, अमराई की छाव में सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अल गांव में। बच्चे इस कविता का प्यारा सा अर्थ पे इसमें हो जाएगा। दूसरे पद में कवि गांव के बच्चों की खुशी और मासूमियत का वर्णन करता है, यानी जो लेखक है यानी जो कवि है ना, वो दूसरे पद में क्या करते हैं, गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी खुशी के बारे में और मासूमियत के बारे में बताते हैं, यानी वर्णन करते हैं। वह कहता है, यानी लेखक यानी कवि जो है कहते हैं कि बच्चे अमराई की छाव में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? अमराई की छाव में खेलते हैं और गांव के लोग मिलकर रहते हैं। बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो अमराई है बच्चे जो दिया गया है, अमराई का मतलब होता है आम की बगीचा। बच्चे जो होते हैं, तब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो आम के बगीचा में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आम के बगीचे में। वो छांव के मतलब होता है छहिरा, ठीक है। तो आम की बगीचा में बच्चे छांव में क्या है, खेलते हैं और गांव के लोग मिलकर रहते हैं, यानी जितने गांव के लोग हैं ना, वो आपस में क्या करते हैं, मिलके रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में, कवि के द्वारा जो कहा गया है, आपको जो बातें यहाँ लिखे गए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे, इसे भी अपने कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चे, अब हम लोग आगे पद को देखते हैं। बच्चे, ये हमारा होने वाला है तीसरा पद। और पहले बच्चे तीसरा पद में एकदम साफ साफ बहुत ही सरल भाषा में कवि द्वारा कहा गया है, यहाँ ना कोई हाट सिनेमा घूमे खेत बगान में, जब जाते हैं खेत घूमने मिट्टी लगती पाँव में।
बच्चे इसका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, तीसरे पद में कवि गांव की सरलता और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। यानी तीसरे पद में जो कवि है ना, वो गांव की एकदम सरलता और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। वह कहता है कि गांव में कोई शहरी सुविधाएं नहीं है। शहरी सुविधाएं के मतलब सिनेमा और अलग अलग प्रकार के जो बच्चे वहां बाजार लगता है ना, जो शहर में लगता है, वो गांव में नहीं है। लेकिन प्रकृति की सुंदरता है, यानी जो भगवान यानी कुदरत के द्वारा जो दिया गया है ना, वो गांव में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। वह कहता है कि जब वह खेतों में घूमने जाते हैं तो मिट्टी उसके पांव पर लगती हैं। यानी कहते हैं, देखिए कि लेखक यानी कवि कहते हैं कि जब आप गांव के खेतों में जाएंगे ना, तो वहां क्या होगा, मिट्टी जो होते हैं ना, वो अपने पैरों में क्या हो जाते हैं, वो लग जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं तो देखिए, दूसरी तरफ अगर शहर में जाएंगे तो वहां पे आपको पाँव में मिट्टी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ना, वो प्रकृति कोई भी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग मानव जो होते हैं अपने हाथों से वहां अलग अलग किस्म किस्म के सड़कें बनाए हुए हैं, अलग अलग किस्म किस्म के बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, सिनेमा हॉल बनाए हुए हैं, अलग अलग किस्म किस्म के मॉल है, बाजार है, यानी शहरी सुविधा है वहां पर। तो कोई भी प्रकार के वहां पर क्या होता है जो कि प्रकृति के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, सब मानव के द्वारा डिजाइन किया जाता है। लेकिन गांव में जब जाइएगा तो एक असली गांव में वहीं पर जो सारा कल्चर देखने के लिए मिल जाएगा, सब कुछ वहां अलग अलग सांस्कृतिक देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब गांव के खेत घूमने जाता है तो क्या हो जाता है, मिट्टी उसके पाँव में पाँव पर क्या होता है, लगती ही, यानी पाँव पर मिट्टी लग जाता है। ठीक है, आप लोग भी कभी गांव में जाएंगे तो आप लोग गांव में जब घूमेंगे, जब खेतों में घूमने जाएंगे तो आपको भी पैर में मिट्टी लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चे आपका ये तीसरा पद का आपका प्यारा सा यहाँ पर भावार्थ था। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसे भी अपने कॉपी पे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे अब देखते हैं आगे। फिर बच्चे अगर बात करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर चौथा पद है। इसमें प्यारा सा कवि के द्वारा कहा गया है, भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं ना गांव में, मचती उस दिन धामा चौकड़ी, मेला हो जब गांव में। प्यारे बच्चे इसका अर्थ हो जाएगा, चौथे पद में कवि गांव की शांति और सुकून का वर्णन करता है। वह कहता है कि गांव में शांति और सुकून होता है। शांति और क्या होता है, सुकून होता है। लेकिन मेले के दिनों में उत्साह और खुशी का माहौल बन जाता है। यानी बहुत ही प्यारा यहाँ पर चौथा पद में कवि कहते हैं कि गांव जो होता है ना, एकदम शांति और सुकून का जगह है। लेकिन जैसे ही अगर मेला लगता है ना, तो क्या होते हैं, सभी गांव के बच्चे बूढ़े सभी लोगों के अंदर क्या होता है, उत्साह यानी खुशी का माहौल बन जाता है। कवि ये कहना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चे ये जितना लिखा है ना, अपने हाथों से लिखा गया है, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो प्यारे बच्चे इसी नाम पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने क्लास तीसरा में पढ़ने वाले मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं आपका लास्ट पद, जिसमें कहा गया है। तो प्यारे बच्चे आपका लास्ट पद बच्चे यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से कहा गया है, जब भी लगे गांव में मेला, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में, साथ ही आना प्यारे गांव में। प्यारे बच्चे इस पद का बच्चे यहाँ पर जो अर्थ होगा, इसमें कहा गया है कि पांचवें पद में कवि अपने गांवों को बहुत प्यारा करता है, यानी बहुत प्यार करता है। ऐसा कहा गया है कि गांव को बहुत प्यार करता है। कौन? कवि। कवि अपने गांव को बहुत प्यार करता है और उसकी यादों में खो जाता है। वह कहता है कि जब भी मेला लगता है तो वह अपने गांव की यादों में खो जाता है। तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पांचवा पद का अर्थ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे भी अपने कॉपी पे अच्छी तरह से नोट यानी लिख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग याद भी से कर लीजिएगा। बच्चे उम्मीद करते हैं आप लोग इस पद को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर बच्चे अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग लिख लीजिए। बच्चे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये तो वीडियो को रोक करके बच्चे अपने कॉपी पर भी लिख लीजिएगा।
तो फिर बच्चे अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको अध्याय तीसरा यानी तीसरा पाठ जो बच्चे मेरा गांव था उसको अच्छी तरह से मैंने आपको बताया एक एक अर्थ को फिर बच्चे कि किसका अर्थ क्या होने वाला है और इसका अर्थ क्या होने वाला है। और बात करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर का। तो फिर बच्चे देखिए सबसे पहले आपको होमवर्क देते हैं, इस शब्दार्थ को फिर बच्चे आप लोग याद कर लीजिएगा कि अमराई का मतलब होता है आम का बगीचा, और बच्चे पड़ाव का मतलब होता है ठहरने का स्थान, और बच्चे अलगाव का मतलब होता है अलग होना, और बच्चे यहाँ पर है धामा चौकड़ी का मतलब होता है उद्यम मचाना। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये होमवर्क में है। अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चे देखिए आपके नीचे ये अभ्यास से क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी अभ्यास के मतलब ये प्रश्न दिए गए हैं, और प्रश्नों को प्यारे बच्चे क्या करना है, आपको ये जो प्रश्न है इसमें आंसर लिखना है। तो प्यारे बच्चे आप लोग वीडियो को इंतजार कीजिए, ठीक है। पिछला बच्चे ये वीडियो के बाद अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसकी क्वेश्चन आंसर का बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है, उन 7 क्वेश्चनों को बहुत ही सरल भाषा में आपको हम उत्तर बता देंगे। तो फिर बच्चे आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फिर बच्चे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।